और कोरोना काल के अंदर बच्चों के पढ़ाई का जो माध्यम था, विद्यालय बंद चलते थे और ऑनलाइन शिक्षा कैसे प्राप्त हो, कैसे पढ़ाई सुचारू रूप से चले। और उस कोरोना काल के समय पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जब स्मार्टफोन के बारे में जानकारी प्राप्त की तो उनको लगा कि जिन बच्चों के पास, जिनके अभिभावक अपने बच्चों को स्मार्टफोन या लैपटॉप उपलब्ध करा सके, उन्होंने अच्छी से शिक्षा प्राप्त किया उस कोरोना काल के समय में जब विद्यालय बंद चलते थे। लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर हमारे प्रदेश के नौजवान नौनिहाल, जो देश के भविष्य हैं, प्रदेश के भविष्य हैं, उनको उसमें शिक्षा ग्रहण करने में कठिनाई आई। इन सारी बातों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्मार्टफोन वितरण की योजना तैयार की और तब से कार्यक्रम निरंतर जो पात्र हैं लाभार्थी बच्चे, उनको इस प्रकार की व्यवस्था हर विद्यालयों में प्रदेश की सरकार के द्वारा दिया जा रहा है, जिससे आने वाले समय में ठीक है आज क्लास चल रहे हैं, लेकिन क्लास के बाद भी जो पूरी व्यवस्था आज के दौर में स्मार्टफोन के माध्यम से तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए शिक्षा के माध्यम से जो कठिनाइयां थी, खास करके देहात के क्षेत्रों में जो हमको अच्छी प्रकार से कोचिंग की व्यवस्था नहीं मिल पाती, ट्यूशन की व्यवस्था नहीं मिल पाती, तो एक स्मार्टफोन के माध्यम से आपको उस प्रकार जो शिक्षा ग्रहण करने में जो कठिनाइयां हैं उनको उसके माध्यम से दूर किया जाए। इस प्रकार की सोच और इस प्रकार की व्यवस्था, अभी हमने सिर्फ स्मार्टफोन का जिक्र किया, इसके पहले आदरणीय ओम प्रकाश त्रिपाठी जी ने बताया कि हमारे प्रदेश के जो नौजवान है, होनहार है, नौनिहाल है, चाहे वो प्राइमरी स्टेज से आपने देखा होगा कि 2017 के पहले जब इस प्रदेश के अंदर दूसरे दलों की सरकारें हुआ करती थी, तो हमारे जो प्राइमरी के विद्यालय थे, जूनियर हाई स्कूल के जो सरकारी विद्यालय थे, उनकी क्या दुर्दशा थी। टैक्स देना पड़ता है और आपका पैसा वहां चला जाता है। तो हमारा जो आयात था वो मेंटेन हो, इसके लिए आज दूसरा सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब मोबाइल सेक्टर में भारत बना है। आप ऑटो सेक्टर को ले लीजिए, पहले एक घर में कितनी मोटरसाइकिल होती थी, अगर एक गांव में देख लेते तो शायद 2, 3, 4 ऐसे ही मिल जाती, लेकिन आज शायद कोई घर वितरण के कार्यक्रम पिछले बार भी हुआ था, बहुत शॉर्ट नोटिस पे हुआ था। मैं आपसे बताऊं, इतने सज्जन विधायक जी आए और अपने हाथ से नाम पढ़ पढ़ के बुला कर, क्योंकि इनको अनुभव है। इस बार कार्यक्रम हुआ, मेरे पास ऑप्शन है, किसी घर में किसी को नहीं बुलाया जाएगा, जो हमसे जुड़ा है, जो हमारे यहाँ आता है, जिसको मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, हमारे विधायक जी आएंगे और इनसे ये कार्यक्रम कराया। अभी कल मेरे पास परसों यूनिवर्सिटी विधायक जी फोन आया कि सांसद जी को क्यों नहीं बुला रहे हैं, तो मैंने कहा कि अनुपम साहनी सैनी निकालिए, अपना वाला नहीं, ये जो मिला है। मिश्र बंधु महाविद्यालय के इस प्रांगण में आयोजित स्मार्ट फोन वितरण कार्यक्रम के सम्मानित अध्यक्ष इस महाविद्यालय के प्राचार्य सम्मानीय डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, मंच पे विराजमान राजनैतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में लोहिया के विचारों को लेकर के
सर्व समाज में काम करने वाले हम सब के अभिभावक, हम सबके प्रेरणा स्रोत श्रद्धेय श्री जगदम्बा मिश्र जी, जिनको आपने अभी सुना, कम शब्दों में, छोटे वाक्यों में उन्होंने जिस प्रकार से अपने मन के अंदर की उद्गार समाज के प्रति, इस क्षेत्र के बच्चों और बच्चियों के प्रति, इस क्षेत्र के अभिभावकों के प्रति अपनी भावना दर्शाई है, ऐसे हम सब के अग्रज हमारे सम्माननीय आदरणीय अनुपम मिश्र जी, हम सब के बीच उपस्थित आदरणीय वीरेंद्र मिश्र जी, मंच पे उपस्थित भाजपा के जिला उपाध्यक्ष आदरणीय मधु सिंह जी, कोढ़ी मंडल के लोकप्रिय अध्यक्ष भाजपा के आदरणीय प्रदीप पांडे जी, जिस गांव में हम सब उपस्थित हैं, इस गांव के लोकप्रिय प्रधान भाई सनोज सहानी जी, रायपुर पंडित के लोकप्रिय प्रधान आदरणीय महेंद्र पांडे जी, ट्विंकल पांडे जी, हम सब के बीच उपस्थित पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, कमरिया के लोकप्रिय जरते पूर्व प्रधान आदरणीय अनिल मिश्र जी, हम सब के बीच उपस्थित पार्टी के मंडल के महामंत्री तथा शिक्षा के क्षेत्र में कई संस्थाओं का निर्माण कर चुके आदरणीय ओम प्रकाश तिवारी जी, दिलीप मिश्र जी, जयप्रकाश मिश्रा जी, जयप्रकाश वर्मा जी, शांत विजय सिंह जी, हम लोगों के सहयोगी आदरणीय अरुण राय जी, जानते होंगे कि हम लोगों के भाजपा के बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, कई बार इस जिले के अध्यक्ष रहे हैं, रामदेव पांडे, उनके बेटे शैलेश पांडे जी उपस्थित हैं। उपस्थित सभी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों भाइयों, आदरणीय अनुपम जी ने कम शब्दों में पूरी सहजता से, पूरी सरलता से और अपने आंतरिक भावों से इस विद्यालय के खुलने से लेकर के आज की यात्रा तक उनके जो भाव हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो कल्पना है संस्था के प्रति, शिक्षा के प्रति। 2 मिनट होके भाई, कार्यक्रमों को, ये सब काम शिक्षक का पहले है,
तो उन्होंने अपने भाव, अपने विचार आप सभी क्षेत्रवासियों के बीच में और इसमें अध्ययनरत छात्र और छात्राओं के बीच में उन्होंने रखी। और अनुपम जी सौभाग्यशाली हैं कि उनको विवेक जी जैसे अपने व्यस्तम समयों में से अपने पारिवारिक और सामाजिक और घरेलू कार्यों से समय निकालते हुए इस महाविद्यालय के लिए जो वो लोग समय दिए, जो उनकी सोच है, उसकी मैं प्रशंसा करता हूं और उन सब लोगों को साधुवाद देता हूं कि हर व्यक्ति के अंदर ऐसे विचार, ऐसी सोच, ऐसे भाव निश्चित रूप से रहने चाहिए। नहीं, मेरा एक आग्रह है, मैं भी सामाजिक क्षेत्र में हूं और आप तो इस क्षेत्र के आप बड़ा आदमी भी रहे हैं और हैं भी, और बहुत पहले से। लेकिन मैं तो बहुत छोटे परिवार का था, एक न्यूनतम परिवार जो सबसे छोटा हो सकता है, उस परिवार से हम लोग बिलोंग करते हैं। और गरीबी को हम सब लोगों ने, मैं व्यक्तिगत रूप से गरीबी को बहुत सन्निकट से झेला हूं, महसूस किया हूं और देखा हूं, और 15 वर्षों तक संघर्ष किया हूं। उस संघर्ष के दौरान जो मेहनत हुई है, जो लगन हुआ, जो परिश्रम हुआ, और कुछ ईश्वर की ऐसी व्यवस्था है, आगे भाग्य था। लेकिन जो अनुभव है सामाजिक क्षेत्र में या शैक्षणिक क्षेत्र में, संस्था को जमीन देना, संस्था की बिल्डिंग खड़ा करना ही पर्याप्त नहीं। आपकी संस्था है, आपकी संस्था के जनक है, तो इस नाते जनक का आभा मंडल प्रतिपल प्रतिक्षण विद्यालय के शिक्षकों को, विद्यालय के प्राचार्य को और बच्चों को यह एहसास हो कि मेरा कोई अभिभावक है जो इस विद्यालय का मेन व्यक्ति है। उस मेन व्यक्ति के विचार, आचार, भाव और प्रेरणा से विद्यालय चलता, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं जो संख्या आज दिख रही है या वर्तमान में अध्ययनरत जितने छात्र हैं, मैं साल भर के बाद, 2 साल के बाद इस महाविद्यालय में मुझे आने का किसी न किसी बहाने समय मिलता रहता है। मैं आता रहा हूं और आने का अवसर मिलता है। लेकिन 2 वर्ष के बाद इस महाविद्यालय की जो छत्र छाया हो, जो इस महाविद्यालय का संदेश होगा, वो अपने आप में इस क्षेत्र में स्थान रखेगा, मेरा पूर्ण विश्वास है। और इस नाते अनुपम जी से मेरा आग्रह है, निवेदन कि आप छोड़िए मत, जिम्मेदारियों को चुनौती के रूप में स्वीकार करिए, और जिसने चुनौती को स्वीकार किया बिना फल की इच्छा किए, उसे सफलता अवश्य मिलेगी। और इस नाते आप घूमने की ही दृष्टि से एक रात यहां विश्राम करिए या न करिए, तो पूरा समय 10 बजे से शाम 4 बजे तक इस महाविद्यालय में दीजिए। प्राचार्य से, अध्यापकों से और समय समय पर इस महाविद्यालय के बच्चों से भी ट्रेनिंग, आपकी जितनी व्यवस्था, जितने भी शिक्षक, जो भी क्लास चलाने लायक है, जिसके बच्चे आते हैं, उस क्लास को ठीक रूप से चलाएं
और बच्चों को विद्यालय के अंदर एक शैक्षणिक माहौल का वातावरण मिलेगा। मैं कहता हूं कि इसमें संख्या का इजाफा निश्चित होगा। संदेश रहना चाहिए इस महाविद्यालय में पढ़ाई का शैक्षणिक माहौल है और क्लास चलता है और निश्चित रूप से बच्चे बढ़ते। आज स्मार्टफोन वितरण का कार्यक्रम, बहनों भाइयों, इस समय पूरे देश में और प्रदेश के अंदर देश की तरक्की के लिए, देश के उन्नयन और विकास के लिए, देश में शैक्षणिक माहौल हो, उस दृष्टि से सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है। उस नई शिक्षा नीति के अंदर बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान हो, इसके लिए सरकार प्रतिबद्ध भी है और कटिबद्ध भी है और उत्साहित भी है और लगातार सरकार उस क्षेत्र में काम कर रही है। युवा आगे बढ़े, युवा अपना मुकाम हासिल करें, सरकार इस दृष्टि से माननीय मुख्यमंत्री जी प्रतिपल और प्रतिक्षण प्रदेश की व्यवस्था के लिए, प्रदेश में शैक्षणिक माहौल के लिए, प्रदेश में युवाओं को स्वावलंबी और सामर्थ्यवान बनाने की दिशा में तमाम कदम माननीय मुख्यमंत्री जी उठा रहे। सरकारी क्षेत्र में भी और प्राइवेट क्षेत्र में भी, जिससे क्षेत्र के बच्चों को, प्रदेश के नौजवानों को अच्छी शिक्षा में मिल सके और रोजगार भी मिल सके, इस दृष्टि से सरकार प्रयास कर। देश की करंट सूचना और पढ़ने वालों के लिए एक स्मार्टफोन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। हम इसलिए बात करते हैं, आप किस प्रकार से इसका यूज करते हैं, आपकी भावना, आपके विचार, आचार अगर इस मोबाइल के साथ इंटरटेनमेंट का है तो आपको ये नुकसान पहुंचाएगा। लेकिन आप कुछ हासिल करें, आप ज्ञानवान बने, अपने क्षेत्र के मर्मज्ञ बने, उसके लिए गूगल बाबा इसमें तमाम व्यवस्था कर रखे हैं। दुनिया की कोई न्यूज, करंट चीज आप जिस प्रकार से जानना चाहते हैं, उसके लिए गूगल बाबा पर्याप्त। कहीं किसी को खोजने की जरूरत नहीं, आप स्वयं पढ़ करके ज्ञानी हो सकते हैं। और जब सकारात्मक दिशा में चीजों को आप प्रयोग करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। आपके पास हाईटेक मोबाइल है, यात्रा करनी है, तुरंत दबाया, टिकट क्लियर। कोई करंट समाचार भेजना है, तुरंत व्हाट्सएप किया, घर से बैठ के सूचना प्रसारित। कोई किसी विषय का, किसी चीज का, स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानना चाहते हैं, अभी जिन पंक्तियों को आदरणीय अनुपम जी ने सुनाया, उनको अगर समझना चाहते हैं तो बहुत सारी चीजें इस गूगल पे मिल सकती है। और इसके लिए सरकार पूरी तरह से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। और उस दृष्टि से सरकार ने यह योजना चलाई है। आज बड़े पैमाने पर हमें अपने ही स्कूल में 2700 बच्चों को एक साथ बांटना है। और उस महाविद्यालय में पुरजोर कोशिश है, पुरजोर सिफारिश है कि आपको अगर उस मुकाम तक पहुंचना, किसी लक्ष्य को अगर पाना, किसी लक्ष्य को भेदना, तो उसमें संकल्पित होना पड़ेगा।
एकाग्रित होना पड़ेगा, सीधा उस लक्ष्य के तरफ आपका की नजर रहे, सोच रहे, कुछ भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। लेकिन अगर आप मन से विचार से संकल्पित नहीं तो महाविद्यालय कितनी भी अच्छी शैक्षणिक माहौल, गुणवत्तापरक शिक्षा देने का प्रयास करेगी, वो आपके सर से उड़ती जाएगी। लेकिन आप उसमें रमे हैं, उनमें अपना दिल लगाए हैं, दिल बसाए हैं, तो निश्चित रूप से आपको सफलता पाने से कोई रोक नहीं, कोई जरूरी नहीं। आपके अंदर संस्कार प्रगति के लिए, अच्छे गुणों का होना प्रगति के लिए, हर क्षेत्र की जानकारी रखनी और जानकारी रहे, तभी आप अपने परिवार को बल प्रदान कर सकते हैं, अपने बच्चों को बल प्रदान करा सकते हैं, अपने गांव और मोहल्ले में सहयोग कर सकते हैं। और शिक्षा विहीन व्यक्ति का कोई अस्तित्व आज के युग में, आज के परिवेश में अब तो नहीं है, कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन गुण है, संस्कार है और ज्ञान है, वो कहीं भी रह सकता है, कहीं भी जी सकता है, उसे खाने पीने की कमी नहीं हो सकती। मैं कह रहा हूं, आज के अखबार में ग्राम सभाओं में 62 पद ऐसे खाली हुए हैं जिनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता, कंप्यूटर को ठीक प्रकार से हैंडल नहीं करने आ रहा। उनकी नियुक्ति हुई थी, उसमें भी गांव में ही 10,000 से 12,000 रुपए ग्राम सचिवालय में कंप्यूटर ऑपरेटर को मिल रहा, लेकिन उसके लिए भी उपयुक्त लोग नहीं मिले। कारण कि आज की पीढ़ी भटकाव की ओर, लोग गलत चीजों में, गलत प्रकार के इंटरटेनमेंट में अपना दिमाग ज्यादा लगाते हैं। उन्हें वास्तव में क्या करना चाहिए, इसके बारे में कम लोग सोचते हैं। और जिसने सोचा उसे सफलता मिली है। मुझे याद है, अभी कुछ दिन पहले बहुत छोटे परिवार का लाल पिता उस परिवार में गया था, उनकी 2-2 बेटियां, क्या इंटेलिजेंसी है उस बच्चों के अंदर, क्या मुकाम हासिल कर रहे, देख करके वो ग्रामीण परिवार के मतलब छोटे से घर में रहते, लेकिन क्या इंटेलिजेंसी है, मैं देख करके हतप्रभ था। और इस नाते आप सबसे मेरी सिफारिश है, थोड़ी जोर कोशिश है, और बहनों से तो और बेटियों से और भी, क्योंकि आप को 2 घरों को उजाला करना, इसलिए आपकी दृष्टि निरंतर सकारात्मक होनी चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति सचेत रहना, कहीं भटकने की जरूरत है। जिसने के अंदर भटकाव आया है वो अपने रास्ते से इधर उधर भटक ही गया है, और जो लक्ष्य भेद करके काम किया है उसको निश्चित रूप से सफलता मिली है, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं आदरणीय अनुपम जी से आज के अवसर पे होगा, वो अद्वितीय होगा, उसका जो आभा मंडल वो संदेश जाएगा, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज के अवसर पे इतना ही कहते हुए आदरणीय प्रबंधक जी के प्रति सद्भाव व्यक्त करते हुए, उनके प्राचार्य जी को बहुत बहुत शुभकामना देते हुए, उन्हें आदरणीय जगदम्बा मिश्रा जी के चरणों में, आप सबके चरणों में प्रणाम करते हुए, बच्चों को शुभकामना देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अध्यक्ष जी, सम्मानित प्रधानाचार्य डॉक्टर अशोक गुप्ता जी, हमारे छोटे भाई और इस विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर अनुपम मिश्र जी, और सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित साथियों,
आज के इस मुख्य समारोह के मुख्य अतिथि और परिंदा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक माननीय श्री बजरंग बहादुर सिंह जी, सभी अध्यापकगण, बच्चों और सम्मानित नागरिकों, मैं अत्यंत अल्प शब्दों में माननीय श्री बजरंग बहादुर सिंह जी जो आकाश के क्षितिज पर उगते और चमकते हुए और अपने पुरुषार्थ और कर्म की बदौलत एक भारी भरकम अभ्युदय और प्रकाश की जिनकी में मैं ये बहादुरी बाजार में क्षेत्रीय सहकारी समिति के अवसर पर एक कन्या राज्य मंत्री जी का वहां समारोह था और उससे मंच से उतरने के बाद मेरी मुलाकात माननीय बजरंग बहादुर सिंह जी से हुई थी। मैं तब से लेकर के और आज तक की उनके जीवन की जब उन्होंने चर्चा किया तो एकाएक मेरा मन लौट गया पीछे, और ये बिल्कुल सही है। मैंने जानबूझकर धन्यवाद प्रस्ताव देने का प्रस्ताव रखा। नमन करते हुए मनसा वाचा कर्मणा की प्रासंगिकता में महाविद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में मंचस्थ हमारे अभिभावक गण, परोपकार ही हमारा स्वार्थ, युवा उत्थान ही हमारी अवधारणा के